कर्नाटक हुकूमत के एजुकेशन डिपार्टमेंट में हो रही 15,000 असातिज़ा की भर्तियों में उर्दू टीचर्स की तकर्री को नज़रअंदाज किए जाने के मामले को लेकर उम्मीदवारों की बड़ी तादाद आज बेंगलुरु में रियासती वज़ीर बराए अक़लियती उमूर यूटी खादर, MLC बल्किस बानो, कर्नाटक उर्दू अकेडमी के चेयरमैन मोहम्मद अली खाजी और दीगर सियासी रहनुमाओं के साथ मुलाकात करने पहुँचे। इस मौके पर KMDC भवन में उर्दू असातिज़ा उम्मीदवारों के साथ रियासती वज़ीर यूटी खादर ने बात करते हुए यकीन दिलाया कि वो इस मामले को संजीदगी से ले रहे हैं। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी अक़लियतों के हकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हमेशा काम करती रही है और आने वाले दिनों में भी काम करेगी। रियासती हुकूमत के वज़ीर तालीम दीगर वज़रा और आला अफसरान के साथ इस मामले में तबादला ख्याल करते हुए जल्द ही री नोटिफिकेशन जारी किया जाएगा। मौजूदा नोटिफिकेशन को रोका नहीं जा सकता, इसमें क़ानूनी अड़चनें हैं। उन्होंने कहा कि अगर इस मौजूदा नोटिफिकेशन को रोका गया तो इसके खिलाफ दूसरे अदालत का दरवाज़ा खटखटा सकते हैं। इस मौके पर MLC बल्किस बानो ने बात करते हुए कहा कि कल यानी 19 अगस्त को स्पीकर सलीम अहमद की क़ियादत में ख़ुसूसी नशिस्त मुनक़्क़द की गई है। उर्दू के साथ साथ मराठी, तेलुगु ज़बान के असातिज़ा के तक़र्रुरात के लिए भी सरे से नोटिफिकेशन जारी की जाएगी। कल इस ताल्लुक़ से हतमी फ़ैसला लिया जाएगा। मुख्तलिफ़ अज़ला से आए हुए उम्मीदवारों ने अवामी नुमाइंदों के सामने अपना मसला बयान किया। ब्यूरो रिपोर्ट, इनक़लाब न्यूज़, बेंगलुरु। ಈ ಸಲ ಬಹುಶಃ ದೊಡ್ಡ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಶಿಕ್ಷಕರ ನೇಮಕಾತಿ ಆಗುವಾಗ ಉರ್ದು ಟೀಚರ್ಗಳ ಆ ನೋಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಕೈ ಬಿಟ್ಟಿರ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಕೂಡ ಚರ್ಚೆ ಇವತ್ತು ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಕೆಲವೊಂದೇ ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ರೀಸನ್ ಹೇಳಿದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ, ಶಿಕ್ಷಕರಿರುವ ಸಂಖ್ಯೆ ಅಲ್ಲ, ಅದು ಥಿಯರಿಟಿಕಲಿ ಕಲಿಯಬಹುದು ಮತ್ತು ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲ್ ಇದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇದೆ. ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ನಾಳೆ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ನಾವು ನಮ್ಮ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಚಿವರು ಮತ್ತು ಎಜುಕೇಶನ್ ಸೆಕ್ರೆಟರಿ, ಉನ್ನತ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಮೀಟಿಂಗ್ ಮತ್ತು ನಮ್ಮೆಲ್ಲ ಶಾಸಕ ಮಿತ್ರರು ಮತ್ತು ನಾನು ಇರಲಿ, ರಿಜ್ವಾನ್ ಇರಲಿ, ಜಮೀರ್ ಅಹಮದ್ ಇರಲಿ, ಎಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಮಾನ್ಯ ಶಾಸಕರು ಮತ್ತು MLCಗಳು ಮುಖಂಡರು ಸೇರಿಕೊಂಡು ಚರ್ಚೆ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ನನಗೆ ವಿಶ್ವಾಸ ಇದೆ, ನಾವು ಚರ್ಚೆ ಮಾಡೋ ಮುಖಾಂತರ ಏನು ನಮ್ಗೆ ಇವತ್ತೊಂದು ಗೊಂದಲ ಪಡುವಂಥ ಆಸ್ಪಿರೆಂಟ್ಸ್ ಯಾರಿದ್ದಾರೆ, ಕಲ್ತುಕೊಂಡು ಕಾದು ಕೂತ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ, ಅವರಿಗೆ ಆ ಅವಕಾಶ ಕೊಡುವಂಥ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗೆ ನಾವು ನಮ್ಮ ಸರ್ಕಾರ ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯ ಪ್ರಯತ್ನ ಖಂಡಿತ ನಾವು ಮಾಡ್ತೇವೆ. ನೋಡಿ, ನೋಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಗೊತ್ತಿದ್ದಾರಿಗೆ ನೋಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗುದಿಲ್ಲ. ನೋಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಬೇರೆಯವರು ಕೋರ್ಟಿಗೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಹೊಸ ನೋಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಮಾಡ್ಬೋದಲ್ಲ. ಎಲ್ಲ ರೋಗಕ್ಕೆ ಮದ್ದಿದೆ, ಈ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಗೆ सॉल्यूशन ಇದೆ, डोंट वरी। अच्छे जो उम्मीदवार थे जॉब के लिए प्राइमरी और सेकेंडरी स्कूल की एजुकेशन के लिए, वो यहाँ अपने आप यहाँ इकट्ठा हुए थे। मैं हमारे इज्जत माब वज़ीर अक़लियत यूटी खादर साहब के साथ इस डिस्कशन करने के बाद वो मेरे साथ हम दोनों मिलकर यहाँ आए। उनकी जो भी पेशकश थी उन्होंने किया। तो आज जो मीटिंग दोपहर में थी वो मीटिंग कल पोस्टपोन हो गई है। कल दोपहर में सलीम साहब जो हमारे सभापति हैं काउंसिल के, उनकी सदारत में मीटिंग की जा रही है। हमें इत्मीनान है। हमारे मधु बंगारप्पा सर जो प्राइमरी सेकेंडरी एजुकेशन के मिनिस्टर हैं, उन्होंने वादा भी किया है जो रीनोटिफाई हो जाएगा नोटिफिकेशन। हमारे बच्चों को इत्मीनान से रहने के लिए मैं भी हिदायत दी, उन्होंने भी हिदायत दिया। जो नाइंसाफी हुई है उर्दू मीडियम में जो बच्चे पढ़े हुए, न सिर्फ उर्दू मीडियम में, जो मराठी स्टूडेंट्स हैं उनको भी, और जो तमिल लैंग्वेज के स्टूडेंट्स हैं उन लोगों को भी, तीनों लैंग्वेज के लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी स्टूडेंट्स को जो डिग्री होल्डर्स हैं उनको नाइंसाफी हुई है। तो इन तमाम का जी मसले जो है लेकर हमने पेशकश की है। मेरा आज 0 आवर में क्वेश्चन भी है, वो इंशाल्लाह कल दोपहर में ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी।